आप सभी प्यारे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सीखा बिष्ट देवभूमि उत्तराखंड से अपने ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं बीते टाइम से अपनी बहन की वहाँ चिन्यानौला आई थी। तो शाम को हम लोगों ने घूमने का सोचा और सामने ही हैड़ा खान बाबा का मंदिर था। अभी हम हैड़ा खान बाबा जी के मंदिर पहुँच गए हैं। सबसे पहले हमने हैड़ा खान बाबा जी के दर्शन किए। उसके बाद हम लोग बाहर आए और बाहर आने के बाद यहाँ पे मंदिर के चारों ओर थोड़ा सा हम लोगों ने सोचा घूम ले। जब मैं मंदिर के चारों तरफ घूम रही थी तो मुझे कॉलेज टाइम का सारे टाइम याद आ रहा था जो हमने यहाँ पर बिताया था। मैं 1 से 2 साल यहाँ पर रही, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैं दोरहाट भी रहती थी तो अच्छा ही लगा, लेकिन रानीखेत में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। चिन्यानौला के आसपास हम लोग हैड़ा खान बाबा जी के मंदिर के आसपास ही रहते थे। शाम को जितने भी दोस्त थे अक्सर यहाँ आया करते थे और मंदिर के वहाँ पर 4-5 चक्कर लगाया करते थे और यहाँ पर आकर ना बहुत अच्छा लगता था। और सबसे विशेष बात क्या है ना कि शाम को 6 बजे यहाँ पर आरती होती है। तो हम जब भी आते थे ना आरती में ज़रूर शामिल होते थे। उसके बाद कीर्तन भजन करते थे। बहुत अच्छा लगता था, मन को शांति मिलती थी और बहुत ही पॉजिटिविटी आती थी। और अक्सर जब हमारे पेपर होते थे ना तब भी हम आया करते थे। कहते हैं ना, जब पेपर होते तो हम लोगों का दिमाग थोड़ा चलता नहीं, तो मंदिर में आकर ना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद पढ़ाई में बहुत अच्छा ध्यान लगता है, ऐसा मेरी दोस्त कहा करती थी सीमा। तो उसकी ये बात भी मुझे बहुत याद आ रही थी। साथ में मेरी बहन और आंटी जी भी आए हुए हैं, तो उनने भी कहा कि चलो मंदिर के आसपास घूम लेते हैं। 1-2 चक्कर हम लोगों ने यहाँ पर लगाए और सारी चीज़ें ना बहुत ही याद आ रही थी। और जब हम यहाँ पे रहते थे ना तो हमारे जो मकान मालिक थे वो हमारा बहुत ध्यान रखते थे। अगर हमारी गैस ख़त्म हो जाती थी तो अंकल जी बुक करवाते थे। और वहाँ के आसपास के जितने भी लोग थे वो हम लोगों का बहुत ध्यान रखते थे। वो सब लोग सोचते थे कि हम इतने दूर से यहाँ पढ़ने के लिए आए, तो सब हमारी किसी न किसी चीज़ का विशेष ध्यान रखते थे। जैसे कहीं से सब्जी आती थी तो आंटी लोग हमें सब्जी देते, तो उन सब की बहुत याद आती है। हमने यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम व्यतीत किया हुआ है। शायद इतना अच्छा माहौल कहीं नहीं मिलता। पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा था। तो मंदिर में चारों तरफ हम लोग घूम रहे थे तो सारी चीज़ें याद आ रही थी, सारे दोस्तों की भी याद आ रही थी। और जब यहाँ नवरात्र होते हैं ना, नवरात्र के टाइम पे यहाँ पे भंडारा बढ़ता है, तो अक्सर जो लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं ना, बच्चे घर में खाना नहीं बनाते, तो हम अक्सर भंडारे में ही आ जाते थे और दिन में खाना खाते थे। और भंडारा काफ़ी टेस्टी होता था नवरात्र का। तो वो चीज़ें भी याद आ रही थी, क्योंकि हम कॉलेज से थक के आते थे तो हम भंडारे में आते थे और भंडारा ग्रहण करते थे। उसके बाद देखिए सामने एक बच्ची भी खेल रही है। मंदिर के आसपास घूम के बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मैं सोच रही थी कि जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ पर भी जाए, पर इतना टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम शाम के समय आए थे और फिर अंधेरा भी हो गया था। फिर हम लोग आसपास घूमने लगे और यहाँ पे देखिए नंदी जी विराजमान है। और ये ना बहुत ही इस मंदिर में 4 चाँद लगाते हैं। जब भी मैं आती हूँ ये सबसे पहले नंदी जी के दर्शन होते हैं। और यहाँ पे हनुमान जी की भी मूर्ति लगी हुई है। उसके बाद मेरे जस्ट सामने आपको हिमालय दिखेगा। और आप कभी भी यहाँ आए ना तो शाम की आरती 6 बजे की ज़रूर उसमें शामिल हुई है। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिविटी आती है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ कि आप हैड़ा खान में चिन्यानौला मंदिर कभी भी पहुँचे तो ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ पे सामने टीआरसी है। आप वहाँ पर रह सकते हैं कमरा लेकर। तो वहाँ पे टूरिस्ट के लिए ही बना है, लोग वहाँ पे आते हैं और मंदिर में दर्शन करते हैं। सुबह की आरती भी बहुत अच्छी होती है। सुबह की आरती में हम इतने शामिल नहीं हो पाए, लेकिन शाम को मैं ज़रूर आती थी। और यहाँ पर एक दुकान भी है जहाँ पे आपको कॉटन के सूट मिलेंगे, शॉल मिलेंगी और जैकेट मिलेंगे, कपड़े भी यहाँ पे सब मिलेंगे। जैसे चांदी की चैन हो गई, शंख हो गई, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। आप कभी भी आए तो वहाँ पर भी विज़िट कीजिए। उसके बाद हम निकल चुके थे मंदिर घूमने के बाद। साथ में आंटी और मेरी बहन भी हैं। और सबसे ख़ास बात क्या है ना, इस मंदिर में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। और अक्सर यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर भी इस मंदिर में आते हैं। वो हैड़ा खान बाबा जी को बहुत मानते हैं और मंदिर में आकर काफ़ी ध्यान भी करते हैं। और यहाँ पे शिव जी की मूर्ति है। जब भी हम आते थे तो सबसे पहले यहीं पर दर्शन करते थे। जब हम यहाँ पे आए थे ना, कुछ टूरिस्ट लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर भी आकर ना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे पहले से एक आंटी रहती थी ना, तो जब हम कीर्तन भजन करते थे तो वो हमें हमेशा सबसे आगे बैठा देती थी कीर्तन भजन करने के लिए। उसके बाद हम बाहर निकले और ये जो दरवाज़ा है ना, ये बहुत पुराना दरवाज़ा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी प्यारी चीज़ें इस दरवाजे को बहुत ढंग से डेकोरेट किया गया है। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ के जो दरवाजे होते हैं बहुत सुंदर, बहुत शानदार होते हैं। जो पहले टाइम के कारीगर थे उनके द्वारा ये दरवाजे बनाए गए हैं। कितने सुंदर यहाँ पर कारीगरी दरवाज़ों में की गई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग पैदल आगे की ओर बढ़े थे, तो आंटी ने कहा सब्जी लेनी है
तो हम सब्ज़ी के लिए भी मार्केट जा रहे हैं। ये शॉर्ट रास्ता है, जब आप गाड़ी से उतरते हैं तो नीचे को हैड़ा खान बाबा जी का जो मंदिर है, इसी शॉर्ट रास्ते से लोग नीचे को आते हैं। उसके बाद हमें ऊपर जाना था मार्केट, क्योंकि आंटी को सब्ज़ी लेनी थी। तो हम मार्केट पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भी आके काफ़ी चीज़ें याद आ रही थी। मैं और सीमा अक्सर यहाँ सब्ज़ी के लिए आया करते थे। तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ी दुकान नहीं है, यहाँ पे छोटी मोटी दुकानें हैं और मेडिकल स्टोर है। उसके बाद हम लोग घर चले गए थे। फिर नेक्स्ट डे का मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट डे जो मेरी बहन ने नितिन के बर्थडे के लिए सामान मंगाया था, वो सारा सामान यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले हमने जो गुब्बारे हैं उनको फुला लिया है, ताकि हम अच्छे ढंग से डेकोरेशन कर सके। और उसने हमने रूम ना बहुत सुंदर बनाया। मेरी बहन को डेकोरेशन का बहुत शौक है, तो अभी हम दोनों बहनें मिलकर कर रही हैं, क्योंकि मुझे आज ही जाना था। काफ़ी टाइम मुझे हो गया। मेरी बहन कह रही थी आज नितिन के बर्थडे के दिन मैं यहीं रहूँ। तो काफ़ी टाइम से बच्चों की छुट्टियाँ हो रही थी और उनके पेपर चल रहे थे, तो इस वजह से मुझे आज जाना ही था। तो सबसे पहले जितना सामान उसने मंगाया था, वो सारा सामान हम लोगों ने निकाल के डेकोरेशन का सामान निकाल लिया है। अब धीरे धीरे हम इसको किस तरह डेकोरेट करते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको दिखाऊंगी। जैसे कि मैंने आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पहले दिखा दिया कि हमने डेकोरेशन का सामान मंगाया था, लेकिन डेकोरेशन कैसे की है वो नहीं दिखा पाई थी। तो आज वो भी दिखाने वाली हूँ। मेरी बहन को ना बहुत शौक़ है और वो बचपन से इन चीज़ों में ना काफ़ी अच्छी है। तो अभी हमने सारी चीज़ें कर ली हैं और ये देखिए मेरी बहन ने जो फाइनल रिज़ल्ट है वो ये है। उसने पूरा कमरा डेकोरेट कर लिया है और ये रात को नितिन को सरप्राइज़ देना है 12 बजे, तो इसीलिए उसने पूरा कमरा भी डेकोरेट कर लिया है। और मैंने भी थोड़ा सा उसकी मदद करी। अक्सर क्या होता है ना, मैं उसकी मदद करना चाहती तो मुझसे उल्टे काम हो जाते हैं। मैंने जितने भी गुब्बारे फुलाए हुए थे, ज़्यादा से ज़्यादा डेकोरेशन के समय फूट गए। तो मैंने सोचा थोड़ा साइड हो जाती हूँ, अगर कोई काम बिगड़ेगा तो मैंने डांट खानी है। इस वजह से मैंने तो थोड़ा बहुत ही चीज़ें की हैं, बाकी मेरी बहन ने ही किया है। अगर आपको उसका डेकोरेशन अच्छा लगा तो आप उससे ज़रूर संपर्क कीजिए, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता है डेकोरेशन करना और वो बहुत अच्छे ढंग से डेकोरेशन करती है। उसके बाद मेरी बहन ने डेकोरेशन कर लिया था, साथ में मैं तैयार भी हो गई हूँ, क्योंकि अभी मुझे निकलना है 12 बजे। हमारे यहाँ जो चौखुटिया की गाड़ी आती है वो 3 बजे और 4 बजे तक ही आती है। उसके बाद यहाँ से कोई भी गाड़ियाँ चौखुटिया को नहीं जाती हैं। तो ये देखिए, ये फाइनल रिज़ल्ट है रूम के डेकोरेशन का। रूम कुछ इस टाइप से उसने डेकोरेट कर लिया था और उससे भी मैं कह रही थी कि जल्दी जल्दी तैयार हो, क्योंकि जल्दी यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि चनियानौला से अक्सर गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं और साथ में आंटी जी भी हमारे साथ चलेंगी। तो अभी आंटी भी तैयार हो रही थी और घर के बाकी काम भी थे वो भी कर रहे थे। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना उसका कमरा। और सच में अपने कमरे को ना बहुत ही सुंदर बनाए रखती है। और उसने इतने सारे टेडी बियर लिए हैं ना, जगह जगह पर उसके टेडी बियर ही दिखेंगे। उसके बाद मैं थोड़ा देर बाहर आ गई थी। मैंने कहा तुम लोग तैयार हो जाओ, थोड़ा देर मैं बाहर घूम लेती हूँ। तो बाहर से ना काफ़ी अच्छा व्यू आता है। ये देखिए सामने आपको हैड़ा खान मंदिर दिख रहा होगा। साथ में यहाँ पे आँखों का अस्पताल है। लोग यहाँ पे आँखों के ऑपरेशन के लिए आते हैं, जिन्हें दिखता वगैरह नहीं है। आंखें चेक भी यहीं होती हैं। हैड़ा खान बाबा जी का मंदिर है। साथ में यहाँ पर आपको कभी आंखों से रिलेटिव कोई भी समस्या, उसका हॉस्पिटल भी यहाँ पर है। तो उसके बाद मैं तैयार हो गई थी। और ज़रूर बताना कि मेरा ये छोटा सा व्लॉग आप सभी को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। आप लोग मेरे इसमें कमेंट करते तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।